हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्रिएटिंग वीडियो तो बनाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि एक्चुअली आप लोग को पता ही होगा, जो ये राजा ब्लॉग नाम से प्रचलित है, जिसके सब्सक्राइबर 1 मिलियन से भी ज़्यादा हैं, वो कहाँ के हैं। वो जिस तरह जहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं भी उधर की हूँ। मैं भी बिहार से ही बिलोंग करती हूँ और वो भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके माता पिता को यूट्यूब पे आके रोना पड़ रहा है। क्या उनकी लाइफ में रियल में वो रो रहे हैं? क्या किया उनके बेटे ने उनके साथ? बहुत ट्रेजेडी वाली सीन है। हालांकि ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए। अगर हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है तो कुछ उम्मीद लगा के ही उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा। और जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, जब हम अपना परिवार घर बसा लेते हैं, शादी ब्याह कर लेते हैं, तो हम माँ बाप को भूल क्यों जाते हैं? तो हम ये क्यों सोचते हैं कि वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, या वो जो हमारे लिए सजेस्ट कर रहे हैं वो गलत है। जब हम बैचलर होते हैं या फिर हमारा जब बचपना होता है, तो उन्होंने अपना पूरा खून पसीने की कमाई या फिर जो भी कह लो, जितने दुख तकलीफ़ों से वो हम लोग को पालते हैं, बच्चों को पालते हैं हमारे माँ बाप। उस टाइम तो हम नहीं सोचते, लेकिन जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं या फिर अपना परिवार बसा लेते हैं, तब हम क्यों भूल जाते हैं उन माँ बाप को। आखिर उन्होंने हमें जन्म दिया है तो कुछ सोच समझ के ही जन्म दिया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अनाथ आश्रम में, आप देख सकते हो, रोड पे आप देख सकते हो। उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में कितना अंतर है। उनके माँ बाप ने मरने के लिए छोड़ दिया, और हमारे माँ बाप ने बहुत चीज़ सेक्रीफाई करके, कष्ट सह के हमें अपने घर में रखा, परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया, सब किया। फिर हम क्यों भूल जाते हैं जब उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ये ब्लॉग बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन एक्चुअली क्या, मतलब एक तो पूरे आप दुनिया में देख लो, पूरे दुनिया की सभ्यता संस्कृति या फिर जो भी कह लो, इसमें हमारा बिहार सबसे आगे है। हर तरह में, हर चीज़ में हमारा बिहार आगे है। बिहार की सभ्यता संस्कृति को लोग देख के, लोग मतलब विदेशों से यहाँ आते हैं, यहाँ रहने की इच्छा जताते हैं। ऐसा हमारा संस्कृति है। और हमारे यहाँ स्त्रियों का मान सम्मान भी उतना ही होता है। हाँ, कई घर हैं, 5-10 हैं ऐसे, 100 में 5% या 10% होंगे, माँ बाप भी होंगे 5 या 10% जो अपने बच्चे की खुशी नहीं देखना चाहते होंगे, लेकिन 95% तो बस सब ऐसे ही माँ बाप हैं जो अपने बच्चे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। तो वो जो राजा ब्लॉग्स है, एक्चुअली क्या कहूँ, मतलब कहना एकदम बेशर्मी की हद हो गई है उनकी। जैसे उन्होंने यूट्यूब पे जब उन्होंने नहीं आए थे, मैं स्क्रीनशॉट लगा लूँगी, आप देख लेना, जब उनका मतलब कुछ नहीं था, कमाने का कोई सोर्स भी नहीं था, तो यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे उन्होंने प्रचलित होने के लिए अपने माँ बाप को एक मदारी की तरह, जो होता है ना, खेल करो, दिखाओ, वीडियो बनाओ। उनके माँ बाप को इन सब चीज़ों का एबीसीडी भी नहीं पता था, तो खुद के साथ ही अपने माँ बाप को भी लाते थे, नचवाते थे, गाते थे, जो भी एक्टिंग करना होता करते। जब पूरे लोगों ने सबको सपोर्ट किया, उनकी गरीबी को देखकर या फिर उनके माँ बाप की सिचुएशन को देखकर उन्हें सपोर्ट किया, और आज उनको जब मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, जब उनको इनकम हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, शादी ब्याह भी हो गया है, तो माँ बाप को छोड़ कर निकल लिए। अभी यूट्यूब पे उन्होंने हाल ही में एक किया था कि अपने माँ बाप को बुलाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से ही संदेश भेजा था कि मेरे माँ बाप जब जब चाहे मेरे पास आ सकते हैं, जहाँ भी हो मेरे पास आ जाए। और बुलाने के बाद वो अपनी माँ को मारने पीटने लगते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्या है, इतना पैसे से लगाव हो गया लोगों को कि अपने माँ बाप को ही कुचल के ऊपर बढ़ना चाहते हैं। कल को वो भी माँ बाप बनेंगे, जब विवाह किए हैं तो उनका भी संतान होगा, तो उनका बच्चा भी उनके साथ वैसा ही करेगा, तब कैसा लगेगा? तब तो अनाथ आश्रम, क्या वृद्धाश्रम भी नहीं मिलेगा उनको रहने के लिए, क्योंकि इतना पॉपुलेशन है इस धरती पे, ऑलरेडी वृद्धाश्रम फुल है। तो आज से 20 साल बाद क्या होगा वृद्धाश्रम का? सब तो फुल ही हो जाएगा, रहेंगे कहाँ पे? और सरकार इतना जो रिफंड चला ही रही है, क्यों चला रही है? वृद्धा पेंशन दे रही है, अनाज राशन पानी सब चीज़ दे रही है, इसलिए दे रही है कि ताकि वृद्ध लोग को मेरे यहाँ आना ना पड़े, मेरे यहाँ शरण ना लेना पड़े, वृद्धाश्रम ना जाना पड़े।
उनके बच्चे उनके साथ ही रहें, मैं उनका महीने का राशन खर्चा पानी सब जुटा के दूंगा। सरकार जब ये नियम लागू कर ही दिया फिर भी लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों? क्या हम अपने माँ बाप का बोझ नहीं सह सकते? इसने हमें 20 साल 30 साल, क्या यूँ कहे उन्होंने अपने जीवन का सारा कहानी ख़त्म करके ही हमें उपजाया है, फिर भी हम उनको सह नहीं सकते, फिर भी उनका दर्द दुख हम सह नहीं सकते, उनको हम चला नहीं सकते, क्यों? किस उम्मीद से उन्होंने हमें इस धरती पर जन्म दिया, किस उम्मीद से पाला, किस उम्मीद से पढ़ाया? मेरे वीडियो के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, मेरे जितने भी व्यूवर हैं, जितने लोग आप देख रहे हो, एक बार प्लीज़ सोचना, अगर आप लोगों के मन में भी ऐसा कुछ गलत इंटेंशन हो या फिर अगल बगल में हो तो प्लीज़ आपको उनको समझाने की कोशिश करना। सब चीज़ तो हो रहा है, सब चीज़ दुनिया में देख ही रहे हो आप लोग, माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई नहीं होता है। बाहर का लोग आता है, लूट के चला जाता है, चाहे जो भी हो, इज्जत हो, रुतबा हो, प्रतिष्ठा हो, हम उन लोग को अंदर आने देते हैं, वो हमारा सब बिगाड़ के चल जाते हैं, ख़त्म करके चल जाते हैं, फिर हम अकेले बच जाते हैं। उस टाइम हमें माँ बाप सपोर्ट करते हैं। तो हम कितने भी गलत कर ले, कितने भी गलत हो जाए, फिर भी हमारे माँ बाप हमें नहीं छोड़ते हैं। फिर हम उन्हें क्यों छोड़ दें मरने की अवस्था में? उस अवस्था में छोड़ दें जब वो कमाने खाने लायक नहीं हो। जब बेटा हमें जन्म लिए हैं तो बेटा या फिर बेटी जो भी हो, अगर हमें माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, हमारे परवरिश किया है, हमें उस लायक बनाया है, तो हमें ये भी फ़र्ज़ बनता है। मतलब फ़र्ज़ क्या, कर्म होता है ना, एक कर्म, तो हमारा ये कर्म भी है और फ़र्ज़ भी है कि हम अपने माँ बाप के लिए करें, एटलीस्ट उन्हें रोड पर ना छोड़ें। अगर आप लोगों को मेरा सजेशन अच्छा लगा या बुरा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, और जितना हो सके ये वीडियो वायरल करो, शेयर करो। थैंक यू।